हरियाणा के कई जिलों में अपराधी लगातार शराब कारोबारियों और अन्य व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की धमकी देकर उन पर फायरिंग करवा रहे हैं, तो कई व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद सोनीपत में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने खुद को रस्सियों से जकड़ा और कुर्ते पर खून डालकर आपराधिक मामलों को सरकार के सामने उठाया, तो सरकार के समक्ष हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये शख्स खुद के कपड़ों पर खून से क्यों रंग रहा है, तो खुद को क्यों रस्सियों से जकड़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कांग्रेसी नेता जिला पार्षद संजय बड़वासनी है, जो कि अन्य स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांधी चौक पर इस अनोखे प्रदर्शन को सरकार के खिलाफ कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा में लगातार गैंगस्टर व्यापारियों को तंग कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे तमाशबीन बनी हुई है, तो शराब कारोबारियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई बड़े कदम उठाने में कामयाब नहीं हो रही। प्रदेश के जिस तरीके से हालात है, रोजाना कई दर्जन हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज उसके विरोध में एक अनोखे ढंग से अहिंसा के जो हमारे पुजारी महात्मा गांधी जी, उनकी प्रतिमा के सामने अपना खून निकाल के, क्योंकि जनता का खून बह रहा है, प्रदेश की जनता का खून बह रहा है, वो खून दिखाने के लिए आज अहिंसा के पुजारी की प्रतिमा के सामने हमने एक अनोखे ढंग से ये अपने आप को बांध दिया, क्योंकि प्रदेश की जनता रस्सियों में बंधी हुई है। तो हमने सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया है। अगर सरकार प्रशासन आम आदमी को सुरक्षा दे, जिस तरह का माहौल आज हरियाणा के अंदर है, आज अपराधी जो चाहे यूपी के चाहे दूसरे स्टेट के हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, उनको रोका जाए, आम आदमी को सुरक्षा दी जाए, और ये दायित्व सरकार का बनता है। सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने में पूरी तरीके से विफल साबित हो गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे वातावरण, राष्ट्रपति शासन के सिवा कोई भी चारा नहीं है। हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सरकार तो कह रही है कि 2014 से पहले क्राइम रेशो क्या था, अब तो कम किया हमने, अब तो अपराधियों को पकड़ा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बदमाश है, प्रदेश छोड़कर भागे। ये तो आंकड़े बताए गए, प्रदेश छोड़ के भागे रहे कि नहीं भागे रहे, किस तरीके व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही है, किस तरीके से फायर किए जा रहे हैं, किस तरीके से रोजाना मर्डर हो रहे हैं, सरेआम भरे बाजारों में हत्याएं हो रही है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि जो भाजपा के जो नेता है वो मिली भगत उनकी। अब देखिए, अभी एक भाजपा का जो विधायक है, उसके भाई पर रेप का केस लग गया है। कैसे विधायक है, एक भाजपा का विधायक सरेआम हाईवे पे किस तरीके नंगन नाच कर रहा है, पूरे देश की जनता ने देखा है किस तरीके का माहौल आज प्रदेश की देश में और प्रदेश में चल रहा है। सरेआम बीजेपी के जो नेता है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और सरेआम बाजारों में हत्याएं कर रहे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आज जो हमने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ किया है, सोनीपत और हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, एक नंबर की निकम्मी सरकार है, नकारा सरकार है और पूरी तरह से विफल है। कोई काम नहीं हो रहा शहर में, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं पानी नहीं है, पूरा सोनीपत में हाहाकार मची हुई है, लेकिन सरकार ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि 2014 के बाद सोनीपत का विकास हुआ, उससे पहले हुआ नहीं। आप बीजेपी के नेताओं के बयान सुन रहे हैं, लेकिन आज जहाँ खड़े हैं, ये साथ में खन्ना कॉलोनी हेमनगर है। यहाँ कुछ टाइम पहले मैं यहीं की पोल यहीं खोलता हूँ, यहाँ पे इन्होंने पानी की लाइनें डालनी शुरू करी थी। पानी की लाइन तो डली नहीं, सीवर की लाइन डली नहीं, लेकिन 1 महीने से लोग पानी से दुखी हो गए। यहाँ का पानी बंद हुआ है। कहाँ अगर वो बयान देते हैं तो यहाँ पानी क्यों नहीं आता? मुझे इस बात का जवाब दे। मैं बीजेपी नेताओं से पूछना चाहूँगा, क्यों इस कॉलोनी में पानी नहीं आता? महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इसलिए किया है कि महात्मा गांधी ने कहा था सबको जियो और जीने दो, परंतु ये सरकार हर तरह से विफल है। कोई भी जनता के हित में काम नहीं कर रही। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोजगार है, चारों तरफ पब्लिक में हाहाकार है। तो भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि आप पूछो मतलब। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि पहले की सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, अब निष्पक्ष नौकरियां दी जा रही हैं। निष्पक्ष नौकरियां कहाँ दी जा रही हैं जी? जो दी जा रही हैं वे विदेश, वे अपने दूसरे प्रदेशों के हैं। हमारे यहाँ का था, हरियाणा का था 80 वैकेंसी थी, 80 में तो 2 लागे हरियाणा के, 78 बाहर के लागे हैं। कोई सी आप लिस्ट नहीं उठा कर देख लो। फिर वे हमारे हरियाणा वाले पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने। इतने नाकाबिल हो गए हमारे बच्चे कि हमने प्रदेश भर में समान विकास किया है। कुछ समान विकास नहीं हो रहा। चलो आपको देहात में लेकर चलता हूँ मैं, जो उनसे गाँव में आपको हो गए उस समय जाकर देख लो क्या समस्या है, क्या हल किया है इन्होंने। 370 धारा हटाई,
फिर 370 धारा हटाने से ना तो रोजगार मिले, ना गरीब आदमी का पेट भरा। 370 धारा हटा दी। हमारा अपना बीजेपी का प्रधान अपने छोरे नवड़ा JNK में ब्याह लिया, वो दिखा दिया, बहुत बढ़िया 70 धारा हटाई। उसके बाद में क्या होया, रोजाना उड़ाई भी पहले काम में होया था, यो जम्मू JNK का ही मामला ना था। कहाँ गई प्रशासन व्यवस्था? वहाँ पे इतना महत्वपूर्ण जगह थी, इतनी इंपोर्टेंट जगह थी, वो पार्क था, एक होमगार्ड वाला भी वहाँ नहीं था, या फिर इनकी मिली भगत थी। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई होमगार्ड वाला नहीं, कोई प्रशासन नहीं वहाँ पे, और इतने आदमी वहाँ मार दिए और 2 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पूछे। तो कहाँ का प्रशासन है ये, कहाँ की व्यवस्था है? ये सब झूठी वाई लूटने के लिए ये हमने जो बना है नीचे अपना, हमारा कांग्रेस का भाई बैठा है आंख बांधे, ये बिल्कुल आंख बांध रहे हैं, इन्होंने धरातल का बिल्कुल भी नहीं पता।